तो हमारी शरीर देख के एक साहेब राव सेठ थे वहाँ के, हमारे औरंगाबाद के, कहे महाराज आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, हमारा इच्छा कहता है कि हम आपको एक बुलेट दान में दे दें। तो उन्होंने 1,85,000 की सन 2018 में एक बुलेट हमें खरीद के दान में दी। तब से हम बुलेट से चलने लगे, तब ही से हमारा नाम बुलेट बाबा पड़ गया। रात को हम चोरी से भाग गए थे अयोध्या जी। अयोध्या जी कुछ दिन छोटी छावनी में रहे, इसके बाद फिर हमें सुदामा कुटी वृंदावन, हमारी उम्र 13 साल की थी, कक्षा 5 पास करके हम साथ में गए थे और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। साधु संतों का महामाघ मेला में आना शुरू हो गया है और इस समय हम एक संत के साथ में हैं, एक ऐसे साधु के साथ में हैं जिनको बुलेट बाबा के नाम से जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं बुलेट बाबा से और समझते हैं कि आखिर बुलेट बाबा बनने की कहानी क्या है, कैसे शुरुआत होती है और महाराज जी बुलेट बाबा के नाम से क्यों प्रसिद्ध हो जाते हैं। महाराज जी प्रणाम। भैया कल्याण में सदा सुखी भव। हमारा नाम बुलेट बाबा है जी। हम महाराष्ट्र से, हम संभाजी नगर रामलीला मैदान बजाज नगर से हम पहले बुलेट से ही आते थे और तीर्थ कुंभ करते थे। हम सन 71 से अपना आश्रम राम जान के प्राण प्रतिष्ठान रामलीला मैदान औरंगाबाद में हमारा आश्रम है। हम वहीं से बुलेट से हम आते थे, हमेशा आना जाना हमारा लगा रहता था। लेकिन कुछ दिन पहले से मेरी पर्सनालिटी की वजह से या माने उम्र ज्यादा हो गई है, 17 सितंबर 1951 मेरी उम्र है। अब कुछ कमर में हमारे दर्द होने लगा है, इसलिए हमने बुलेट रख दिया और अब कार से गंगा स्नान की इच्छा रखते हैं। तो आप औरंगाबाद से यानी कि संभाजी नगर जो वर्तमान में है, वहां से आप बुलेट से यहाँ आते थे और यहाँ पर रहकर स्नान ध्यान करते थे। स्नान ध्यान करते थे। हमें जमीन करती है, खालसा लगाते हैं, अन्य क्षेत्र चलाते हैं, दीन दुखी गरीब साधु संत सब रहते हैं और फिर स्नान करके पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन जटा धो के फिर अपना चले जाते हैं। तो महाराज जी यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, क्षेत्र चलाते हैं, साधु संत और साथ ही साथ जो भी गरीब हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था करते हैं। और इनकी शुरुआत होती है बुलेट से। जब ये बुलेट से आया करते थे इसीलिए इनको बुलेट बाबा के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्तमान में कमर में कुछ समस्या की वजह से इन्होंने बुलेट को छोड़ दिया है और जो पीछे आपको कार दिख रही है, अब ये कार से आते हैं, तो बुलेट बाबा से कार बाबा बन गए हैं। बुलेट बाबा से कार बाबा हाँ बन ही गए हैं अब। लेकिन फिर भी मेला में अगर हमारी बुलेट वहां से बन के आ रही है, अगर कहीं पकड़ी नहीं गई तो हम फिर यहाँ मेला क्षेत्र तो हम बुलेट से घूमेंगे ही, आने की देर है। तो बुलेट अगर बन के आ जाती है तो बाबा जी का कहना है कि मेला क्षेत्र बुलेट से ही घूमेंगे। महाराज जी साधु बनने के पीछे की आपकी कहानी क्या है, कैसे शुरुआत होती साधु बनने की? हमारी कहानी बहुत लंबी है, ये बहुत लंबी जीवनी है। हम ब्राह्मण परिवार से हैं, हम पांडे परिवार से हैं। हमारा घर यहीं जौनपुर में है, जौनपुर सागंज और बदलापुर तहसील के बीच में। हम बचपन से हम ब्राह्मण परिवार से होने के नाते हमारे दादाजी बाबा जी वो जजमनिया ब्राह्मण अपना थे, पूजा पाठ कराते थे और गांव देश सब जगत भगत उनका पैर छूता था। हम उनके पहले लड़के के प्रथम नाती थे, तो हम उन्हीं के पास अक्सर हम रहते थे। उनका नाम स्वर्गीय जगन्नाथ दास था। तो वो एक यज्ञ हमारे यहाँ हुई, उस यज्ञ में अयोध्या के लोग बहुत से आए। मैं तब हमारी उम्र 13 साल की थी, कक्षा 5 पास करके हम साथ में गए थे और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहीं पर गौरी शंकर मंदिर था, वहाँ यज्ञ हुई। वह यज्ञ हमें बहुत अच्छी लगी। हम देखते थे कि बहुत दूर दूर से साधु संत आ रहे हैं और भागवत हो रही है, हवन हो रही है, कथा हो रही है। हम भी एक दिन ऐसा बाबा बने, ब्रह्मचारी बाबा बने कि पूरी दुनिया
को धर्म का उपदेश दें, अपने सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखे और उसके बारे में आने वाली पीढ़ी को जागृत करके अपनी सनातन धर्म की नींव गाड़े। यह मेरे मन में जिज्ञासा थी। तो हम रात को हम चोरी से भाग गए थे अयोध्या जी कुछ दिन छोटी छावनी में रहे। इसके बाद फिर हमें सुदामा कुटी वृंदावन में पुजारी की ड्यूटी मिली। तब हमारे दाढ़ी मोछ नहीं थी, छोटे ही बालक थे। वहाँ पुजारी का काम किए कुछ दिन। इसके बाद वहीं से उत्तरा मध्यमा आचार्य करके प्राइवेट, फिर हम यहाँ हम फिर आश्रम के लिए अब भाई अब जनता को बताएंगे कैसे, धर्म सिखाएंगे कैसे। तो हम आश्रम बनाने के चक्कर में हम घूमते घूमते हमारी पहली यज्ञ हुई घाटकोपर बम्बई में स्टेशन के पीछे, वहाँ पे हमने यज्ञ कराया। दूसरी यज्ञ हमारी हुई औरंगाबाद में, एक देवी मंदिर बन रहा था। देवी मंदिर का प्रतिष्ठा होने के बाद सभी हमारे यूपी बिहार वाले सब वहाँ मिल गए, कहे महाराज आप यहीं रह जाते तो अच्छा रहता। हम कहे ठीक है, फिर हमें रहने की जगह कहे महाराज पूरी MIDC खाली है, आप कहीं भी आश्रम बना सकते हो। 30-35 हजार उत्तर भारतीय वहाँ तब थे, अब तो बहुत हैं। सब ने जगह छकाया। वह जगह रामलीला मैदान के नाम से बजाज नगर में स्थित हुआ। वहाँ पे रामलीला करवाते हैं। और राम जी का मंदिर, राम जी सरकार, पंचमुखी हनुमान जी 21 फुट, महादेव मंदिर, शनि मंदिर और अपने ये परशुराम मंदिर, इतने मंदिर का निर्माण किया, बाउंड्री बनाया, वहीं पर हम विराजते हैं। अच्छा महाराज जी, आप 13 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गए, उसके बाद क्या आपको घर की याद नहीं आई, माता पिता? चूंकि उम्र कम होती है तो माता पिता की याद आना स्वाभाविक होता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि घर फिर से चलना चाहिए? याद तो उनको हमारे भागने के बाद आई। तब टेलीविजन ओजन तब नहीं था, तब ये रेडियो द्वारा पता लगाया जाता था, खोया पाया तो उससे पता लग नहीं पाया। बीच में हमारे चाचा ऑडिटर एसोसिएशन अभियंता AG ऑफिस में थे, अब रिटायर हो गए। वो हमें खोज के लाते थे, लेकिन हम रुकते नहीं थे। हम बीच में तो महाराज जी को खोज कर लाया जाता था, लेकिन महाराज जी का मन लगता नहीं था इस सांसारिक मोहमाया में, और ये फिर से भाग जाते थे। उसके बाद महाराज जी फिर लगातार आपको वहीं पे आश्रम जब बन गया तो वहीं पे रहना होने लगा। आश्रम बन गया तो हमारे घर वाले वहां भी खोजने गए। हम कहे सुनो, मैं अपना प्राण लेके मैं वह राफ्ट छोड़ के आया हूँ, महाराष्ट्र, हमको यहीं शांति पे रहने दो और अपना जीवन व्यतीत करने दो। घर है, घर आप लोग देखो और करो। हमारे फिर छोटे भाई हैं, वो अपना घर देखते हैं। उनके 2 बच्चों को हम गोद ले रखे हैं। वो बेचारे जब कभी फोन करते हैं या जाते हैं, हम तो 8 साल 9 साल में, अब देखो यहाँ आए हैं, गांव वाले सब आएंगे, कहते हैं चलो, लेकिन हमारी इच्छा नहीं कहती। जहाँ से छोड़ दिए तहाँ फिर ठीक है। माता जी के मरे में गए थे जी। इसके बाद फिर लगभग 13 साल हो गए फिर उधर। अच्छा महाराज जी, आप आश्रम बना लिए, फिर बुलेट कहाँ से आई? बुलेट कब से आपके जीवन में उसका जुड़ाव होता है? बुलेट हमें ये देखो, ये स्वाभाविक बात है। जब आप नियम धर्म और ब्रह्मचर्य से जब आप रहोगे तो आपकी शरीर आपो आप बुलेट जैसे तंदुरुस्त दिखेगी। ब्रह्मचर्य के जैसे रहोगे तो आपकी शरीर बुलेट जैसे। हम 13 भाई त्यागी हैं, हम ब्रह्मचर्य हैं। तो हमारी शरीर देख के एक साहेब राव सेठ थे वहाँ के, हमारे औरंगाबाद के, कहे महाराज आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, हमारा इच्छा कहता है कि हम आपको एक बुलेट दान में दे दें। तो उन्होंने 1,85,000 की सन 2018 में एक बुलेट हमें खरीद के दान में दी। तब से हम बुलेट से चलने लगे, तब ही से हमारा नाम बुलेट बाबा पड़ गया। वैसे हमारा नाम बचपन का राजेश्वरानंद दास है जी, गांव का नाम। तो महाराज जी का असली नाम राजेश्वरानंद दास है,
लेकिन महाराज जी के पर्सनालिटी को देखते हुए एक सेठ ने कहा कि महाराज जी आपकी पर्सनालिटी पे बुलेट सूट करेगी और हम आपको बुलेट दान करना चाहते हैं। ये गाड़ी भी एक जज साहब दान दिए हैं जी। रिटायर्ड जज थे वो दान दिए हैं। एक डिजायर भी एक शेर दान दिए हैं। हम महाराष्ट्र में रहकर धर्मनिष्ठा प्रतिष्ठा और सनातन को वहां जागृत करके उत्तर भारतीयों का स्थान एक बहुत विशाल बनाए हैं। वहीं भी आते हैं, सब हमारे से प्रसन्न रहते हैं, खुशी रहते हैं और मनमानी हमें दान देने में संकोच वो कुछ नहीं करते। गाड़ी हम चार गाड़ी दान में पाए, पैशन प्रो पाए, बुलेट पाए, डिजायर पाए, कैनेटिक होंडा पाए, बजाज सुपर स्कूटर पाए, हम बहुत दान में पाए। और जो चीज दान की चीज बेचते नहीं सब उसी आश्रम में अपना रहता है। तो ये थी कहानी महाराज जी के सीताराम भैया सीताराम। तो ये थी कहानी महाराज जी के बुलेट बाबा बनने की। एक साधारण सा बालक जो 13 साल की उम्र में घर से भाग जाता है और वो प्रभावित होता है अध्यात्म से, वो प्रभावित होता है भारतीय संस्कृति से, भारतीय सभ्यता से, और मन में एक संकल्प आता है कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और फिर जन्म होता है बुलेट बाबा के रूप में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मैं जरूर बताइएगा। मिलता है फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।